बना रहे हो तुम ही हर एक शहर को मक्तर, दुहाई क्या देते हो तुम अमनों के वसूलों की। बाबा जी, जितने नेता हैं वो आतंकवाद ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, इसको अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो ये पता चलता है कि आतंकवाद को नेता ही पैदा किए और नेता ही पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। और इनसे लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आप हमसे वरिष्ठ हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आतंकवाद ख़त्म हो सकता है? देखिए, आपने बात जहाँ से शुरू की कि नेता क्या आतंकवाद ख़त्म कर देंगे। नेता जब चला गया सदन में, ठीक है, खास करके हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, तो अपने लिए वो कानून बना लेगा, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेगा, अपने लिए सुरक्षा के इंतज़ाम कर लेगा, अपने रिश्तेदारों के लिए Z+ सिक्योरिटी दे देगा, Y+ सिक्योरिटी दे। इसी जो आतंकवादी घटना हुई, इसके 10 दिन पहले निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने हुए जम्मू कश्मीर गए और वहाँ तमाम मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो सब इनकी सुरक्षा में लगी थी। लेकिन जिस प्रदेश में देश के और दुनिया के पर्यटक जाते हैं और वो इतना संवेदनशील जगह है जहाँ पर जो आतंकवाद से जूझ रहा है जम्मू और कश्मीर का प्रदेश, वहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं। पहलगाम में जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, जो लोग वहाँ से बच के आए, वो बता रहे हैं, एक लड़की रो रो के कह रही है कि 1.5 घंटे तक हमको कोई सहायता नहीं मिली, हमारा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था। और नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जब जाते हैं उस शहीद परिवार के घर, तो उनकी बहन रो रही थी कि हमको जो है 2 घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली। इसी तरह से वहाँ से निकले जो बच के आए हज़ारों पर्यटक देश में, उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनके वक्तव्य आ रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, वो बता रहा है कि वहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं रहा। तो दरअसल आतंकवाद तो एक प्रक्रिया है, वो ऐसी प्रक्रिया है कि जो देश आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता है, वो छद्म आपसे बेस धर के लड़ता है और अपने देश या दूसरे देश के उन गरीब लोग, बेरोज़गार लोगों का प्रयोग करता है, जिनका ब्रेन वॉश करता है, जिनके मस्तिष्क में जो है कुंठा भरता है, घृणा भरता है और दूसरे के प्रति करता है, वो अपनी जान देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसी तरह के नौजवान लड़कों को, किशोरों को आतंकवादी गतिविधियों में सरकारें संलिप्त करती हैं। उनके बच्चे, जो मंत्री और जो देश के नेता, वो अपने विदेश में भेज देते हैं, लेकिन अपने ही देश के या अन्य देशों में वो आतंकवाद पैदा करते हैं। वो चिन्हित करते हैं कौन आदमी भूखा है, कौन मजबूर है, किसके पास पैसे की समस्या है। तो आतंकवाद दोनों तरीके से, वो चाहे पाकिस्तान आतंकवाद को प्रेरित कर रहा है, अफ़गानिस्तान आतंकवाद को प्रेरित कर रहा है, या बहुत सारे देशों में आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी माओवाद भी एक आतंकवाद का रूप धारण किए हुए, और नेता क्या करते हैं, वो चाहे माओवाद अपने देश का आतंकवाद है, लोग अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ रहे थे और उनको आतंकवाद में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि वो लोग जो अभाव में हैं, जो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उस आतंकवाद के शरण में चले गए हैं, जो माओवादियों की हिंसा की तरफ चले गए हैं, आने वाली जनरेशन को तो उधर जाने से रोक लिया जाए, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि जो हमारे नीति नियंता हैं, जो नेता हैं, वही आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। दुनिया में लड़ाई अमेरिका ने पैदा कराई है, और वो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका ने पैदा किया था, और उसे वही भस्मासुर बन गया। और जब उसके ऊपर उसने हमला किया तो आपने देखा उसने दुनिया में क्या तबाही करी। और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो आतंकवादी यूज करते हैं, बम बारूद या गन का इस्तेमाल करते हैं, वो अमेरिका ही वो कराता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये किस प्रकार से आपको मालूम है, क्या किस प्रकार से वो प्रोवाइड कराता होगा? भाई, कई तरीके से। अभी अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध के लिए आया था, वो लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद वो सारे असलहे छोड़ के चला गया। अच्छा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, सरकारें उससे खरीदती हैं और अप्रकट रूप से, चूँकि सेना का कोई इस तरीके का मामला नहीं होता है, AK-47 जैसी राइफल इतनी
मतलब एडवांस राइफल है हाँ। जो सुरक्षा बलों के पास होती है, वो आतंकवादियों के पास है। तो AK-47 कहाँ से आती है? वो कोई ना कोई देश मंगा के उनको देता है। प्रोवाइड कराता है। कहीं ना कहीं इसको तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके की ये घटना हुई है और जिस तरीके से वो लोग घटना करने के बाद चले गए और ये प्रयोजित दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल प्रायोजित है। हम आप अपने गांव में देख लें, अगल बगल मोहल्लों में देख लें, हाँ बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग, हाँ हाँ वो स्वयं लड़ाई नहीं करते हैं हाँ। और कुछ उस तरीके के लफंगों को खिलाते पिलाते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रखे रहते हैं, उनको दारू पिलाएंगे, उनको खर्चा देंगे, वो लहखेरे उनके पीछे घूमा करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, इसीलिए वो अपराध करते हैं। हमारे आसपास जितने अपराधी हैं उनमें से आधे अपराधी किसी न किसी सफ़ेद पोश के संरक्षण में हैं। बस उसी तरह मैं जहाँ यहाँ छोटा अपराध है, जुआ जगाड़ी वाले जैसे हैं जो नहीं ख़त्म हो पाता, वैसे ही बड़े धीरे धीरे करके बड़े हो जाते तो उनको तो ख़त्म करने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, यही लोग मादक पदार्थ बेचते हैं, हाँ यही आतंकवादियों के सहारे मादक पदार्थ की बिक्री होती है। हाँ। ये उससे पैसा कमाते हैं और आतंक फैलाते हैं। तो कई आतंकवाद एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। आतंकवाद जो है वहाँ से शुरू होता है कि जो सरकार हाँ डायरेक्ट नहीं लड़ सकती है, डायरेक्ट नहीं दुनिया लड़ के सकते। तमाम दबाव हैं, तमाम कानूनों में वो बंधी हुई है, तो अपने खिलाफ जो देश है उस वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए पैसा कम लगे और उसका नाम ना आवे। अच्छा, जो ये रंग बदल दिया जाता है भारत में राजनीति द्वारा कि ये इस्लामिक लोग कर रहे हैं, जबकि इस्लामिक की कुछ बातें बताई जाती हैं कि कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, जबकि जहाँ से इस्लाम चालू हुआ देखा जाए सऊदी अरब में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, वहाँ काफिर जो कह सकते हो या जो हिंदू भारत का जाता है वो वहाँ पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि हम अपने देश। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। दरअसल आतंकवाद क्या है? जो ये पहलगाम की घटना हुई, हाँ तो पहलगाम की घटना जब हुई तो उसने लोगों का धर्म पूछा हाँ और कहा कि मुसलमान अलग हो जाएं, हिंदू अलग हो जाएं, अलग हो जाए। और उन्होंने 26 लोगों को इस तरीके से मारा। हाँ तो उनका वो जानते हैं कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान के अंदर एक भेद पैदा कर दिया गया है। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों से घृणा कर रहे हैं। हाँ तो और उनको एक बल देने के लिए, तो जैसे ही आतंकवादियों ने वहाँ पर हिंदुओं का नाम लेके उनके ऊपर हमला किया, हाँ। वैसे ही यहाँ पर जो लोग हिंदू मुसलमान के जो राजनीति करते हैं उनका तो फायदा हो गया। हाँ, उनको उन्होंने दे दिया मसाला हाँ और उन्होंने तुरंत आतंकवादियों का आचरण कर लिया। जबकि तमाम सारे लोग जो वहाँ से जम्मू कश्मीर से लौट के आए हैं, हाँ उन्होंने जो बातें बताई हैं, एक महिला केरल की, हाँ उससे जब लोग मिलने गए तो उसके पिता को आतंकवादियों ने मार दिया। हाँ उसको जो पिता को आतंकवादियों ने मारा तो उसने वहाँ पर श्रीनगर, वो अपने केरल में कहा कि देखिए, हमने पिता ज़रूर खोए हैं, हाँ लेकिन हमने जम्मू कश्मीर में 2 भाई पा लिया। मतलब कि कश्मीरियों ने उनके साथ ऐसा सलूक किया, अच्छा सलूक। हाँ। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा और उसका पिता और उसकी बुआ और उसकी बहन, हाँ। उसकी वाइफ, सॉरी माँ, हाँ ये 5 लोग थे और एक कश्मीरी उनके साथ था। हाँ जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो कश्मीरी उनके बच्चे को लेके भगा। बेटा और बाप, बच्चे को कश्मीरी ने उठाया और बाप से कहा भागो। हाँ। तो वहाँ निकलने का कोई जगह नहीं था। तो एक 4 फीट की फेंसिंग लगी हुई थी, तो पहले उसने उसको फंदाया, फिर बच्चे को फंदाया, फिर खुद फांदा। फिर तब तक उस आदमी की पत्नी आ गई और बहन आ गई, वो फेंसिंग को नहीं पार कर पाए। उन महिलाओं ने कहा अपने आदमी से कि इस बच्चे को बचाओ। तो वो दोनों आदमी, वो एक कश्मीरी आदमी उसके बच्चे को लेकर, और वो 45 मिनट दौड़ते हुए गए और बचाया। और वहीं पर उन्हीं महिलाओं के पीछे एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए आया, आतंकवादियों ने मारा, उन लोगों ने देखा। तो आज वो अपनी बात उस घटना का दृष्टांत बता रहे हैं कि हमको वहाँ पर सेना ने नहीं बचाया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं बचाया। पैरामिलिट्री फोर्स अगर वहाँ पर होती, सेना होती, तो जो 26 आदमी मरे, शायद इनमें से बहुत आदमियों की जान बच सकती थी, या तत्काल वो 4 में से 4 आतंकवादी मारे जा सकते या 2 मारे जा सकते। लेकिन ये बड़ी फेल्योर थी सरकार की। और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो दाग लगा है,
कि वो पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके पास ये अवसर था 22 अप्रैल का कि वो देश को बता दें कि नहीं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने वैसा ही किया पर्यटकों को बचाने के लिए जो देश से घूमने गए थे, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने और सिविल सोसाइटी ने एक अभूतपूर्व बंद जम्मू कश्मीर में रखा, और उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा कि हम भारत के खिलाफ युद्ध नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इन बातों को हमको समझना चाहिए। देश में आतंकवादी एक हमला कर रहे हैं और बाहर से, और दूसरे आतंकवादी अंदर से हमला कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ लोगों ने तुरंत घोषणा कर दी कि 24 तारीख के 10 बजे तक यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर के लड़के पढ़ने आए वो खाली कर दे उत्तराखंड, नहीं उनको हम निपटा देंगे। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई वहाँ पर। तो ये जगह जगह, वहाँ कहीं हरियाणा में देखिए ठेलिया वालों का दुकानें तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जिन लोगों को सिर्फ नफ़रत फैलानी है, अपनी घृणा का पोषण करना है, देश में अशांति पैदा करनी, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए हिंदू मुसलमान करने का, जाति पाति करने का। तो वो उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं अपने, वो अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। देश से प्रेम नहीं करते हैं। देश उनको सिर्फ सत्ता का। भाई जम्मू कश्मीर क्या नहीं एक ज़मीन का टुकड़ा है? जम्मू कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा तो है नहीं। वो तो पूरी सभ्यता हमको लेके चलनी पड़ेगी। ये सरकार की फेल्योर है। अगर किसी स्टेट का कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवाद की शरण में जाता है, चोरी बदमाशी करता है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार की फेल्योर है, ये व्यक्ति की फेल्योर नहीं है। हमारे घर में साधु निकल सकता है और हमारे घर में चोर निकल सकता है, तो उसके लिए क्या हमारा पूरा परिवार दोषी होगा? हमको ये बात समझनी चाहिए कि किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक परिवार में अपराधी निकल सकता है। अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी उस पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण ना कि घर में अगर एक अपराधी निकल गया तो पूरा घर उससे दुखी है। तो अब आप कहो कि पूरा घर ढकेल दो। अरे अपराध पर नियंत्रण करो। अपराध इसीलिए कहा गया पाप से घृणा करो, यहाँ तक कि मतलब पापी से नहीं, उस मनुष्य से भी नहीं, लेकिन चलिए अपराधी है तो उस पर आप कोई सहानुभूति मत रखिए, उसको दंड दीजिए, कठिन से कठिन कार्रवाई करिए, लेकिन उसका परिवार, उसका भाई, उसका माँ, उसका बाप, उसके रिश्तेदार, उसका देश, उसका प्रदेश, उसकी जाति और उसका धर्म उसमें सम्मिलित नहीं है। नहीं, कहने का मतलब आपने समय दिया बाबा जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ही इस बात को समझना होगा और इस आतंकवाद से लड़ने के लिए एक विचारधारी नई विचारधारा की ओर आपको आना होगा। और जो नेताओं ने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो दंगे करा रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें आप इनके बहकावे में नहीं आना। धन्यवाद। हमको एक और बात इसमें समझनी है, 1 मिनट में बात खत्म हो। 1980 से और 2025 तक 122 आतंकवादी घटनाएं हुई। सरकारों की नीयत नहीं रही इन पर नियंत्रण करने की, और 2014 से और 2025 आज तक 32 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें 650 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और हज़ारों से अधिक लोग इससे घायल हुए हैं। तो उन सरकारों में और इन सरकारों में जब हम तुलना करते हैं तो वैसे ही चल रहा है। नागरिक असुरक्षित है, देश असुरक्षित है, सिर्फ बातें हो रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है।